नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव में उतारने के फैसले को गलती बताया है। उन्होंने कहा कि बारामती से अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारना एक गलती थी। लोकसभा चुनाव में अजित पवार के गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी को करारी हार मिली थी। एनसीपी ने एनडीए के साथ मिलकर 4 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी एक सीट रायगढ़ जीत पाई थी। बारामती से सुप्रिया सुले ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को 1.5 लाख वोटों से हराया था। विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार राज्य भर में जन सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में वे अपनी सरकार की नई योजना का प्रचार कर रहे हैं। पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तरह एक योजना की घोषणा की थी। इसका नाम रखा था मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। इस योजना के तहत 21 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसी यात्रा के बीच उन्होंने एक मराठी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव में उतारना एनसीपी संसदीय बोर्ड का एक गलत फैसला था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं, किसी को भी राजनीति अपने घर में नहीं आने देना चाहिए। मैंने सुनेत्रा को अपनी बहन के खिलाफ उतारकर गलती की है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन संसदीय बोर्ड ने फैसला लिया। अब मुझे गलत लग रहा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी ने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेज दिया था। शरद पवार की आलोचनाओं पर अजित पवार ने कहा कि वे परिवार के मुखिया हैं और एक सीनियर नेता हैं, इसलिए उनकी किसी भी आलोचना का जवाब नहीं देंगे। वहीं बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से शरद पवार पर हो रहे हमलों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि महायुति गठबंधन के नेताओं को समझना चाहिए कि वे क्या बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अजित पवार ने कहा कि नतीजे उनकी समझ से परे हैं। उन्होंने हैरानी जताई थी कि दूसरे लोकसभा क्षेत्रों को छोड़ भी दे तो उन्हें बारामती से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति नाटकीय घटनाक्रमों से भरी रही है और इसके मुख्य किरदार अजित पवार रहे हैं। पिछले साल जुलाई में अजित पवार अपने कुछ विधायकों के साथ शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद पार्टी पर दावेदारी को लेकर लंबी लड़ाई हुई। बाद में चुनाव आयोग ने अजित पवार के गुट को ही असली एनसीपी माना था। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।